नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम चर्म रोग यानी स्किन से रिलेटेड सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं उसके विषय पर बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं आयुर्वेद में, यानी आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कैसे करना चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्किन प्रॉब्लम्स में उसकी रूट का कारण क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ना और बॉडी में पित्त का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, हीट का बढ़ना। तो ये सब कारण भी थे और हमारा सॉल्ट्स ज़्यादा इंटेक करना, एसिडिक फूड ज़्यादा इंटेक करना, ऐसी चीज़ों का भी मैंने बताया था। क्योंकि खान पान का अगर हम परहेज नहीं करते, आधा जो लाभ होना है वो परहेज से ही हो जाना है। आधा लाभ बाकी दवाई करती है या योग करता है, जो कुछ भी करता है सब मिलके, सबका मिला जुला प्रयास होता है। आप कोई भी चीज को अगर लें, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो जैसे हाथ बाहर रखता है, एक हाथ उसे अंदर भी रखना पड़ता है घड़े के घुमाते वक्त, तभी उसका एक आकार बन पाता है। आपको भी ये चीज की उपयोगिता समझनी है। कई लोग आहार या फिर परहेज पर ध्यान नहीं देंगे, नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, वो दवाई पर बस जोर रखते हैं। जो मर्जी उसको उनको दवाई दे दो, वो बस दवाई खा लेंगे, तो परहेज नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप पूरा परहेज करते हैं या डाइट के पूरे नियम फॉलो करते हैं तो आपको दवाई भी कम खानी पड़ेगी, यानी कम समय खानी पड़ेगी। हो सकता है 6 महीने की बजाय 3 महीने खानी पड़े, और 6 चम्मच की बजाय 3 चम्मच खानी पड़े, इतना भी फर्क पड़ सकता है। और अगर आप पूरा परहेज करते हैं, दवाई भी कम खानी पड़ेगी, साथ साथ में आपको समय भी कम लगेगा। इसी तरह आप परहेज थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको हो सकता है समय लग जाए लेकिन दवाई कम खानी पड़े, या दवाई पूरी खानी पड़े, समय कम लग जाए, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अगर आप तीसरी बात ले लें कि बिल्कुल परहेज नहीं करते, तो फिर तो पक्का है कि आपको एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और हो सकता है लाभ भी ना हो। ये आयुर्वेद में है ही ऐसा। आप कहेंगे जी फिर क्या फायदा दवाई का, दवाई अपना काम कर रही होती है और दूसरी तरफ से जब परहेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि आयुर्वेद में हमारी जो ये चीजें हैं आयुर्वेद की, ये भी एक डाइट ही है। आप देखिए सब चीजें, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं, सब कुछ है, एक तरह से आहार ही है। वो अलग बात है, उसकी एक बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हम उनको दवाई बोल देते हैं। वरना तो इसमें कोई ऐसे सॉल्ट्स नहीं है कि तेज अंदर जाके थोड़ा मार दें तो आपके अंदर की कुछ चीजें ठीक हो जाए, नहीं। ये धीरे धीरे मॉडिफाई, दोबारा से उसको रिजुविनेट करने का एक प्रोसेस होता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं स्किन की बेसिक प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को एक्जिमा हो गया है। एक्जिमा भी दो तरह का होता है, किसी को पानी निकलता है एक्जिमा से, कोई सूखा एक्जिमा किसी का होता है, जिसको आप ध्रुव भी बोल देते हैं कई लोग एक्जिमा को। तो ये एक्जिमा के अलावा कईयों को दाद हो जाता है, रिंग वॉर्म बोल देते हैं। और ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा जो हाइजीनिक नहीं रहते लोग, उनको हो जाता है। फिर कईयों को नाखून में ही हो जाता है, ये जो फंगस हो जाता है, या कहीं और पे फंगस हो गया ऐसी जगह पे, तो फंगस के लिए हो गया, या अंदर से ही आपके स्किन के अंदर से अर्टिकारिया, शीत पित्त, ऐसी चपाखी जिसको बोल देते हैं, लाल लाल चकत्ते एकदम पड़ जाते हैं शरीर पे गर्मी में। हालांकि ये लीवर से रिलेटेड है, लीवर में अगर गर्मी बढ़ती है तो अचानक एकदम बॉडी में इसका असर दिखता है। इसमें भी हम आयुर्वेद का ये जो प्रयोग आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब में इकट्ठा ही काम आ जाएगा, ये बेसिक है। हालांकि इसका एडवांस वर्जन में आगे लेकर के आऊंगा कि कैसे आप अपनी अपनी फिर, जैसे क्योंकि सैकड़ों समस्याएं हैं स्किन की, बेसिक दवाई आज हम चर्चा कर लेंगे।
उससे आराम आना शुरू हो जाएगा। फिर एडवांस में हम चलेंगे आगे आने वाले समय में, तो फिर उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे किस किस समस्या में आप कौन कौन सी एक एक टोटका और कर लें ताकि वो आपकी समस्या ठीक हो जाए। तो ये था अर्टिकारिया, मैं बता रहा था दाद और एक्जिमा, सोराइसिस। सोराइसिस भी, हालांकि जितनी स्किन प्रॉब्लम्स मैं चाहे नहीं भी नाम लूं, चाहे वो कील मुहासे हो गए हैं, चेहरा काला पड़ता है जा रहा है काले काले दानों से, या फिर स्किन की और कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप सैकड़ों होती हैं, कई बार समझ में नहीं आती कि ये कौन सी समस्या है। आजकल तो जानकार भी लोग कम हो गए हैं स्किन की प्रॉब्लम को देख के समझने वाले, कोई कुछ कह जाएगा कोई कुछ कह जाएगा। एलोपैथ में तो इसकी इतनी ज्यादा सफल इलाज नहीं है, एलोपैथ में सिर्फ इतना ही है कि कोई ना कोई ऐसा वो या तो कोई ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो दबा देती है, जैसे उनके पास ज्यादातर एंटीबायोटिक्स होते हैं, या कुछ और ऐसे फास्ट कुछ असर करने वाली कोई क्रीम्स दे देते हैं जिससे कि दब जाती है। दबाना इसको इलाज नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम को दबाने से कभी ठीक नहीं होती, उल्टा अंदर ही अंदर फिर और भयंकर होती जाती है। किसी चीज को भी आप दबाओगे वो और ज्यादा खतरनाक होके बाहर निकलेगी, किसी और जगह से निकल आएगी, कि अगर उसी जगह से निकलनी होगी तो थोड़ा समय रुक के निकल आएगी, फिर ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है समस्या, ये भी बात है। तो इसलिए आप आयुर्वेद का प्रयोग आज से ही करना शुरू कर दें। जो आज मैं आयुर्वेद का प्रयोग बताऊंगा, हालांकि ये सारा डिटॉक्स करेगा ब्लड को, आपके मसल्स के टिश्यूज को, और जहां जहां भी संभावना है कि ये प्रॉब्लम की रूट है बॉडी में, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं तो जड़ होती ही है ना, तभी बार बार हर मौसम में किसी को ठंड आने पर, किसी को गर्मी आने पर, ठंड आने पर उनको अक्सर प्रॉब्लम्स उभरती हैं स्किन की, जिनकी प्रॉब्लम्स पित्त की वजह से होती हैं, लीवर की वजह से होती हैं। क्योंकि सर्दी में कभी कभी मौसम जब चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी में शिफ्ट हो रहा होता है या सर्दी से गर्मी, तो उस वक्त पित्त उछलता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या फिर किसी किसी को गर्मी में होती हो तो समझ लो कि उसको हो सकता है कि बॉडी में पसीना ज्यादा रहने, या और कई कारण हैं ऐसे अंदर से भी, किसी किसी की गर्मी में ही जागृत होती है, किसी की सर्दी में, तो उस पर एक अलग विषय हो जाएगा फिर कि क्या है इसका कारण। कारण में मैं नहीं जाता, लेकिन आज इलाज की बात करेंगे। आपको इसके लिए मैं आज सिर्फ 2 प्रयोग बताऊंगा जो दोनों ही आपको करने हैं, और तीसरा एक प्रयोग बताऊंगा जो सबको नहीं करना है। किसको क्या करना है क्या नहीं करना है आइए जान लेते हैं। आपको आयुर्वेद में जो चीजें बताने जा रहा हूं, एक तो ये डिटॉक्स करेंगी, जैसे कि मैंने बोला ब्लड और टिश्यूज को, आपके मसल्स को। तो दूसरा आपके अंदर इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का काम करेगी ये दवाई, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी रोग से लड़ने की ताकत। एक तो हमने साफ कर दिया शरीर, एक हमने अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेनी है कि हमारे अंदर जैसे सेना होती है किसी चीज को लड़ने के लिए, मैन पावर होती है, या कोई भी किसी भी किले को जीतने के लिए आपको अपनी पास हथियार चाहिए या जो कुछ भी, तो ये अंदर इम्यूनिटी बढ़ना वही चीज है। आपके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होगी, आपकी बीमारी अपने आप ही शरीर लड़ लेगा। शरीर लड़ता है हर वक्त, हर बीमारी से लड़ता है, पर बस नहीं चलता उसका, क्योंकि इम्यूनिटी की कमी होती है। हम अपनी भोग विलास में कह लो, या खान पान में चटकारे लगाने में इतनी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं कि इम्यूनिटी इतनी अंदर बन नहीं पाती कि रोग से लड़कर उसे बाहर फेंक सके। तो आपको ये 2-3 चीजें जो बताऊंगा, ये इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और खून ब्लड साफ करेंगी। फिर इसके अलावा बहुत सारी औषधियां हैं जो अपने आप ही पित्त को शांत कर लेंगी, और जहां जहां जो जो कारण बन रहा है स्किन प्रॉब्लम्स का, कहीं पे अच्छे से अगर कोई ऐसी अंदर ही अंदर से बार बार कोई इन्फेक्शन हो जाती है, या अंदर से पित्त बढ़ता, कुछ भी आप बस करिए इसको। जो प्रयोग मैं आज बताऊंगा, क्या प्रयोग है, सबसे पहले आपको पहला प्रयोग करना है, यानी 2 भागों में मैंने इस प्रयोग को बांटा जो कि अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तीसरा भाग जो है वो सबके लिए नहीं है। पहले जो 2 भाग हैं उसमें से पहला भाग ले लेता हूं।
आपको सुबह उठना है, पानी पीना है, जैसा कि आपको मैं रेगुलर बताता हूँ। रात का जो सलाइवा है, थूक है, मुंह के अंदर की लार है, इसको आपने फेंकना नहीं है। रात का ही बासी पानी, चाहे वो आप चांदी के बर्तन का हो, मिट्टी के घड़े का हो, हालांकि जिनको गर्मी बहुत ज्यादा है अंदर, वो तांबे के बर्तन का पानी सिर्फ सर्दी में पिए, गर्मी में ना पिए। तो इसमें मत जाइएगा। खैर, आप पानी पीजिए और पानी पी करके 1-2 गिलास थोड़ा टहलिए। टहलने के बाद आपका जो रात का थूक थी, सलाइवा था, वो पानी के साथ अंदर चला गया। आप पेट साफ करने जाइए। पेट साफ करने के बाद आकर, चाहे प्राणायाम करने से पहले, अगर पहले दवाई लोगे तो फिर 10 से 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पूरे आप प्राणायाम योगाभ्यास कर सकते हैं। और अगर आप योगाभ्यास पहले कर रहे हैं तो फिर आप योगाभ्यास के 10 मिनट या 15 मिनट बाद, अपनी 8-10 मिनट बाद भी औषधि ले सकते हैं। पहले ले ले, अच्छा है। आप पहले लेके 15 मिनट अपना ब्रश करेंगे, थोड़ा दातुन करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा लंबी श्वासें लेंगे, उतनी देर में 10-15 मिनट हो जाते हैं। तो फिर आप अपना योग करिएगा। वो 1 घंटे का फासला भी देना होता है, क्योंकि वो औषधि खानी है। तो एकदम औषधि खा के अगर आप ऊपर से कुछ खा लेते हैं तो औषधि का असर नहीं होता। तो 1 घंटा औषधि को भी देना है। तो वो योग के दौरान ही वो समय पार हो जाएगा। आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कामकाज वाला है। और अगर ऐसे दवाइयां खा खा करके हर चीज को घंटा घंटा देने लग जाएं तो कब नाश्ता करेंगे। इसलिए पहले आप योग से 15 मिनट पहले दवाई ले लो। फिर कई लोग बोलते हैं ये भी मैं खाली पेट खाऊं, वो भी मैं खाली पेट खाऊं, क्या क्या खाली पेट खाऊं। अगर आप स्किन का इलाज करने निकले हो तो फिर स्किन की प्रॉब्लम की ही दवाई खाली पेट खाओ। बाकी चीजें, जैसे किसी के नहीं खानी, किसी ने आंवला एलोवेरा लेना है या कुछ और लेना है, इधर उधर की चीजें लेनी है, अगर तो वो दवाई है, अगर वो दवाई इससे एंटी नहीं है तो फिर तो साथ ही ले लो। अगर इससे एंटी है, यानी मैं आपको दे रहा हूँ दवाई आपके अंदर सब कुछ शांत करने की, आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक करने की, आप ऊपर से साथ में ये दवाई खा के च्यवनप्राश खा रहे हैं या ऐसी कोई चीज खा रहे हैं तो नहीं चलेगी वो। आपको फिर अगर आपको समझ आ रही है कि ये दवाई उसके साथ चल सकती है, खुद पता है आपको, तब तो आप लो साथ में। अगर आपको पता है कि ये दवाई उल्ट से उल्टी है तो फिर मत रिस्क लेना। फिर प्रॉपर उस टाइम में यही करना है। 2-3 महीने की बात है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीना सबको इलाज करना है। या जिनको सोराइसिस है या सफेद दाग आदि की समस्या है, उसमें हो सकता है 1-1.5 साल लगता है। तो ऐसी समस्याओं में इतना लग जाता है। बाकी तो सबको, किसी को महीना लेनी पड़ती है। छोटी छोटी समस्या स्किन की है तो महीना 1.5 महीना में भी ठीक हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। आपको 4 चीजें लेनी है। उसके लिए सुबह के समय आपको लेना है सबसे पहले 2 से 3 चम्मच। 2 चम्मच से शुरुआत करनी है। एक आध हफ्ते के अंदर 3 चम्मच गिलोय का रस। गिलोय, कई लोग पूछते हैं क्या है, टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया इसका नाम होता है। इसका रस, इसकी डंडी का रस, गिलोय स्टेम जूस, बाजार में बॉटल मिलती है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा डंडी लेकर के आओ और फिर उसको कूटो, हालांकि उसका लाभ है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है 1-2 साल करना। किसी के लिए 6 महीना या 3 महीना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बाजार में 100 रुपए में अगर मिल जाए ऐसी जूस निकला हुआ बॉटल में, तो क्या जरूरत है रोजाना इतना कष्ट करने की। और फिर कई बार मिल भी नहीं पाती गिलोय समय पर, आपकी फिर मेडिसिन मिस होगी। तो 3 चम्मच गिलोय का रस। और दूसरी चीज है गेहूं का ज्वारा, जिसको व्हीट ग्रास बोल देते हैं। व्हीट ग्रास का भी आप पाउडर मिल जाए तो 1 चम्मच। अगर पाउडर, वैसे तो मैं कहूंगा कि इसका जूस ले लो आप। जूस घर में पौधे, इसका बीज लगा सकते हो, गेहूं का ज्वारा, उसको काट के इसका जूस निकाल सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर इसका बाजार से लेना चाहो तो बाजार में भी इसका जूस मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। अगर जूस मिल जाए तो 4 से 5 चम्मच, पाउडर हो तो 1 चम्मच, दोनों ही चल जाएंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो आप ये ले लेंगे व्हीट ग्रास। तीसरी चीज है एलोवेरा, घृत कुमारी। घृत कुमारी का रस लेना है आपको। इसका एक्सट्रैक्ट भी आता है पाउडर फॉर्म में, वो नहीं लेना है। तो एलोवेरा का जूस लेना है, फाइबर वाला, जिसमें गुद्दा होता है साथ में। आप पिएंगे तो आपको मुंह में आएगा फाइबर, जैसे हल्का हल्का गुद्दा होता है, तो वो वाला लेना है।
आपको तीसरी चीज ये थी, इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी भी मात्रा 4 से 5 चम्मच। और चौथी चीज जो है वो है हल्दी। हल्दी ताजी मिल जाए तो उसका रस निचोड़ लीजिएगा। रस कितना निचोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसका 1 चम्मच रस लेंगे। 1 चम्मच रस सादा, जैसे एक निचोड़ा 1 चम्मच बन गया। आप हल्दी ताजी लेकर उसको घिया कस कर लें, थोड़ा कुरेद लें, कूट लें, तो उसको निचोड़ लेंगे तो आराम से निकल आएगा। अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा 1 चम्मच पानी मिला के एक अंगूठे के ऊपर वाला इतना हिस्सा जो है उतनी हल्दी लेके अच्छे से 1 चम्मच पानी डाल के कूट लें। कूटने के बाद अच्छे से उसको निचोड़ लें तो वो भी रस निकल आएगा। वैसे भी रस होता है हल्दी में, तो वैसे निकाल लें अगर अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, पता भी चल जाएगा कितना रस उसमें से निकला। फिर ये चीजें 4 हो गई। अगर हल्दी ताजी किसी वक्त नहीं मिलती तो 1/4 चम्मच आप पाउडर वाली हल्दी अच्छे ब्रांड की लेना। घर की पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। मैंने कई बार बताया, घर के पिसे मसाले आप मिक्सियों में पीसते हो या बाजार में ऐसी मशीनों से पिसवाते हो जहां से मसाला हीट हो जाता है, तो हीट होने से मसाले के जो औषधीय तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं उसके। आपको पता नहीं है। आपको ऐसी बाहर से ब्रांड्स का लेना है जिनके पास अच्छी मशीनें होती हैं, जिनको कहते हैं क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग। जो क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग करते हैं, क्रायोजेनिक मशीनरी ऐसी मशीनरी होती है जो रॉकेट में लगाई जाती है, जिसमें मशीनरी हीट नहीं होती, ना ही वो चीज को हीट होने देती है। तो आप वो मसाला पिस के आएगा तो एकदम ठंडा होता है। तो आप वैसी कंपनियों का लें। अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत सारी आती हैं, ब्रांडेड। आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया है आयुर्वेद का, तो आप देख लेना कौन सी अच्छी है कंपनी। तो मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा विशेष कि ये कंपनी के ले लो। खैर, ये तो था 4 चीजें। तो 4 चीजों को आपने मिक्स कर लेना है, बराबर मात्रा में पानी ले लेना है, इसमें ताजा पानी लेना है और मिला करके आपने, अगर उसमें आपने व्हीट ग्रास का पाउडर डाला है तो 5 मिनट 7 मिनट रख के फिर पीना है, क्योंकि वो पाउडर को थोड़ा अपना असर छोड़ने में टाइम लगता है, घुलने में टाइम लगता है। अगर आपने उसमें व्हीट ग्रास का जूस ही डाला है तब आप तुरंत पी सकते हैं, आराम से घुट घुट करके पी जाए। कड़वा नहीं होता है, आप चिंता न करें, ये सारी चीजें बड़ी आराम से पचाई जा सकती हैं। तो आप ये पी करके अपना 15 मिनट बाद योग करना शुरू कर दें। फिर योग को 1 घंटा दें और फिर 1 घंटे बाद आप उसके योग के 10 मिनट बाद फिर आप अपना नाश्ता कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये चीजें मैं बार बार इतनी डीपली एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, कई लोग कहते हैं अरे इतना लंबा समय लगा दिया बताने में। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि इतना समय लगा दिया मैंने बताने में, इसका मतलब आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, हाथ सेक रहे हो, आपको कोई समस्या नहीं है। जिसको समस्या है ना, वो तो चाहेगा कि मुझे पूरा बताओ, मैं कोई भी डाउट लेके आगे ना बढ़ूं। ये चीजें हैं, जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगा आप कैसे करेंगे। मैं भी फील करता हूँ अपने आप में कि मैंने उड़ते उड़ते ऐसे बता दिया, ये 4 चीजें ले लो, ये 2 चीजें ले लो। ये तो किताबों में भी लिखा हो सकता है बहुत सारी चीजें, हालांकि ये सारा कुछ एज इट इज किताबों में नहीं लिखा है, मेरी कुछ प्रैक्टिस भी है खुद की, लेकिन किताबों में बड़ा कुछ मिल जाता है। किताबें पढ़ के आप क्यों नहीं कर लेते फिर? कमी थोड़ी है, कमी यही है कि हमें प्रॉपर नहीं पता चलता, इसलिए हम डाउट में आ जाते हैं। तो वो डाउट ही क्लियर करने के लिए वीडियोस बनती हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई इतनी लंबी हो गई आपकी वीडियो, अभी तक बनी नहीं स्किन प्रॉब्लम की, कहाँ रह गई? तो मैंने भी मजाक से फिर कह दिया कि भाई रास्ते में है, आ रही है। तो बुरा मत मानिएगा, ये तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन कभी कभी मैं नहीं भी समय निकाल पाता हूँ, मेरा अपना एक शेड्यूल है, मैं सारा दिन योग की, मेडिटेशन की कैंप्स क्लासेस लेता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, तो मिलने के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो मैं कई बार नहीं वक्त निकाल पाता, कई बार तो इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं रात के वक्त फिर फ्री होकर आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। तो ठीक है, पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद मैं फिर उसको नोट करता रहता हूँ। आने वाले समय में जैसे कई सवाल ऐसे होते हैं, 5-7 सवाल एक जैसे, तो मैं वो मिला के फिर नई वीडियोस बनाता रहता हूँ। ये था पहला प्रयोग। पहला प्रयोग आपने करना सबने मतलब आप जितने भी स्किन प्रॉब्लम वाले हैं, कोई खारिश करी जा रहा है, खुजली करी जा रहा है, या किसी को सारा इधर काले काले चकत्ते पड़ रहे हैं, काले काले दाने पड़ रहे हैं, और कोई स्किन की प्रॉब्लम है, हाँ, आप, ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये 4 चीजें बड़ी अच्छी हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए।
रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए। व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ेंगे गेहूं के ज्वारे से। कई लोग पूछते हैं कुछ बताओ प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, तो ये गेहूं का ज्वारा ले सकते हैं। तो जैसे ही आपको खाना खाए को 1 घंटा हो जाए, नाश्ता किए को 1 घंटा हो जाए, तो उसके बाद घंटे सवा घंटे तक मैक्सिमम आप अपना पानी पीजिए, जो कि रेगुलर हर व्यक्ति को खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। तो 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए वैसे, लेकिन जिनको पित्त रोग है उनको तो पहले आधे घंटे बाद ही इतना पानी पीना चाहिए, और पित्त रोग वालों को या गर्मी जिनकी बॉडी में ज्यादा है, आधे घंटे बाद इतना पानी पी लिया, और फिर बाकी सवा घंटे बाद गिलास, 2 गिलास, 1.5 गिलास, जितना भी आप पचा सको आराम से उतना पानी पी के, पानी को भी फिर 5-7 मिनट डाइजेस्ट होने का टाइम देना। फिर उसके 5-7 मिनट बाद आपने दूसरे प्रयोग करना है। उसमें 2 सिरप है पीने वाले। हालांकि मैं चाहूं तो सिरप में जो जो चीजें डलती हैं उनमें से मेन कुछ जो जरूरी है वो आपको सूखी बता दूं कि इसको बॉयल कर लो, या कुछ ऐसा। गोली उसकी नहीं आएगी, आप पूछिएगा भी मत कि इसकी जगह कोई गोली बता दो, लिक्विड पी नहीं जाती, ऐसा मुश्किल होती है फिर, क्योंकि गोली में इतना एकदम एक्यूरेट ऐसा काम नहीं करेगी वो फिर। तो ये जो सिरप है 2 पीने वाले, इसका काम है डिटॉक्स करना। तो खाने के बाद वाली जगह पे इसको रखना है, आराम आराम से डिटॉक्स करते हैं, एकदम से तो नहीं करेंगे। ये फर्मेंटेड सिरप है, यानी फर्मेंटेड मतलब जैसे शराब बनाई जाती है अंदर उसको फर्मेंट करा के, ऐसे ये सिरप बनते हैं। जितनी भी चीजों के पीछे अरिष्ट लिखा होगा वो फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। तो फर्मेंट की हुई चीज का किसी किसी व्यक्ति को हल्का हल्का नशा भी हो जाता है, थोड़ी नींद आती है। तो आप चिंता ना करें, इतनी भी नींद नहीं आएगी कि आप काम ना कर सके। हल्की सी 2-4-5 दिन ऐसे आती है शुरू में, बाद में वो व्यक्ति इम्यून हो जाता है, उसको आदी हो जाता है, तो उसको दिक्कत नहीं आती। तो फिर ये था दूसरा प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने एक लेना है खादिरारिष्ट, आयुर्वेद की दुकानों से मिल जाएगा। दूसरा लेना है महामंजिष्ठादि क्वाथ प्रवाही, इसका नाम है महामंजिष्ठादि क्वाथ प्रवाही, आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं लिखा हुआ। इसको आप किसी भी आयुर्वेद के अच्छे स्टोर से ले लें जहां पर सारी गोलियां, वटियां, चूर्ण और पीने के सिरप मिलते हैं। हर कंपनी का आता है ये, डाबर, झंडू, ऊंझा, वैद्यनाथ, पतंजलि, हर जो एक फार्मेसी है आयुर्वेद की वो लगभग सभी फार्मेसियां बनाती हैं, क्योंकि ये एक एथिकल नहीं, ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। 2 तरह की आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, एक एथिकल, एक क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है जो किसी फार्मेसी का फार्मूला नहीं है, ये हमारे ऋषियों का है, उसको क्लासिकल बोलते हैं। शास्त्रीय यानी शास्त्रों का, तो ये शास्त्रीय है दोनों दवाइयां। इसके पीछे लिखा भी होता है किस ग्रंथ से इसका फार्मूला लिया है, आप पीछे देखना है, कुछ कोड वर्ड में नाम के साथ लिखा होता है। तो ये आप ले लीजिएगा दोनों दवाइयां 3-3 चम्मच, 3-3 चम्मच लेकर के बराबर मात्रा में पानी डालना है। और किसी को अगर कड़वी लगती है, कड़वी होती नहीं है, मैंने भी पी है, तो ये थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी किसी को कसला सा थोड़ा लगे, तो ये कसला सा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके साथ आप थोड़ा डबल पानी मिला लें। जितनी दवाई यानी 3 चम्मच उसमें से, 3 चम्मच उसमें से दवाई लेनी है, और 6 चम्मच पानी डाल लो, या फिर 12 चम्मच, मैक्सिमम 12 चम्मच पानी डाल के इसको पी जाओ। पी के ऊपर से 1-आधा घूंट 2 घूंट पानी पीना चाहो, अगर थोड़ा गला साफ करने के लिए तो ठीक, नहीं पीना चाहो तो कोई बात नहीं। पी करके फिर इसके बाद आपने घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं लेना, 1.5 घंटा मिनिमम इस दवाई का आराम से काम होने देना है। तो ये था आपका दूसरा प्रयोग। दूसरे प्रयोग में कुछ चीजें बतानी जरूरी हैं, जैसे आप, कई लोग पूछते हैं गर्म तो नहीं है, ये ठंडा तो नहीं है, मुझे सूट करेगा, उसे सूट करेगा। भाई ये किस सबको सूट करेगा, ये चिंता ना करें। जिसको स्किन प्रॉब्लम है मतलब ये उसी के लिए दवाई बनी है, और उसकी ही तस्वीर को सूट नहीं करेगी तो फिर किसको करेगी, ये समझना है। सभी को लेनी है, सभी के लिए अच्छी है। और वैसे भी अगर किसी को कभी कभी स्किन में खारिश होती रहती है, खुजली करता रहता है हर व्यक्ति, कईयों को मैंने देखा कंघी मिले तो कंघी से करनी शुरू कर दी, लकड़ी लाठी मिली तो कोई चट्टी मिली तो चट्टी से शुरू हो गए, और कुछ ना मिला तो जो हाथ में आ जाए बस उसी से लग जाते हैं। तो स्वाद आता है उनको खारिश करके, क्योंकि खारिश होती है, तो उनके लिए भी ये पी लेना चाहिए। 1-2 महीना साफ हो जाता है सारा कुछ अंदर से। आपको वैसे डाउट हो कि मेरे अंदर कोई स्किन की प्रॉब्लम बन रही है, आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो आप पी सकते हैं 1 महीना।
ये 2 तरह की औषधियां हैं। एक खैर, खैर बोलते हैं, जिससे बनता है कत्था। कत्था आपने देखा होगा, पान में लगाते हैं। हालांकि ये उसका एक्सट्रैक्ट होता है खैर के पेड़ का, तो खादिर भी बोल देते हैं इसको, खैर को। तो उसी का एक्सट्रैक्ट होने की वजह से इसको बोल देते हैं खादिरा रिष्ट। खादिरा रिष्ट में एक खादिर ही नहीं डला हुआ, खैर ही नहीं है, और भी इसके साथ बहुत सारी औषधियां हैं। इसी तरह मंजीठ जिसको बोलते हैं, या मजीठ बोलते हैं, जिसके नाम से अलग अलग शहरों में मंडियां बनी हुई हैं, जहाँ पे जड़ी बूटियां मिलते हैं, उसको कई शहरों में मजीठ मंडी बोल देते हैं। ये मजीठ वही है जिसको रंगते हैं, कपड़ा रंगते हैं, इससे काम आता है कपड़ा रंगने में भी, बड़ा अच्छा रंग देता है कपड़े को। तो ये आपके अंदर स्किन की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, डिटॉक्स करता है आपके ब्लड को, आपके मसल्स के अंदर के जो टिश्यूज को सारी गंदगी बाहर निकालता है, स्लो काम करता है धीरे धीरे। तो ये ले लेना है। ये 2 प्रयोग मैंने बताए। और इसी तरह अगर आप पहले हफ्ते दवाई शुरू करें तो पहले वाला जो प्रयोग बताया था एलोवेरा और बीट ग्रास वाला, हल्दी वाला, वो आपने पहला हफ्ता सिर्फ सुबह ही करना है, और दूसरे हफ्ते से सुबह शाम करना है। अच्छा, किसी का पेट लूज हो सकता है व्हीट ग्रास से, उसको फिर एक ही टाइम सुबह ही लेना है, वो व्हीट ग्रास वाला प्रयोग, पहला प्रयोग, तो शाम को नहीं लेना है। तो आप देख लेना, किसी का पेट लूज हो रहा हो तो तुरंत समझ जाए, तो उसको एक ही टाइम ले। फिर किसी किसी को जैसे ठंडी चीजें सूट नहीं करती, उसको भी व्हीट ग्रास एक ही टाइम लेना है। लेकिन बाकी सब, जैसे जिसके अंदर गर्मी बहुत है, या आप गर्मी के सीजन में ये प्रयोग कर रहे हो, तो या बॉडी में वैसे इम्यूनिटी बहुत कम है, डाउन है, बीमारी में जल्दी लाभ होता ही नहीं है, तो वो 2 टाइम ही करें। पहले वाला प्रयोग जो सुबह मैंने अभी बताया था, आपको सुबह लेना है, जो एलोवेरा वाला। जो ये प्रयोग है सिरप वाला, खाने के बाद वाला, ये प्रयोग आपको खाने के बाद करना है, और ये 2 टाइम करना है। एक नाश्ते के बाद, नाश्ते के घंटे सवा घंटे बाद, और एक आपको डिनर के बाद आपको लेना है, लंच के बाद नहीं लेना है। इसका फासला होता है, दोनों टाइम की औषधियों में 8 घंटे का फासला देना होता है। तो 8 घंटे का फासला तभी हो पाएगा जब आप नाश्ते के बाद लेंगे और डिनर के बाद लेंगे। फिर आप कहेंगे जी डिनर के 1 घंटे बाद ये ले लिया है, अब मैं दूध लूं कि ना लूं, रात को मैं ये पीता हूँ वो पीता हूँ, इसके फिर आप घंटे बाद ले लेना अगर कुछ लेना हो तो। और अगर आप चाहो तो दूध शाम के वक्त पी लिया करो तो भी अच्छा है, और शाम के वक्त पी लो। साथ में एक चीज उसमें डाल लो, जो तीसरा प्रयोग मैं बता रहा था, वो आपको तुरंत इसके साथ नहीं लेना है, पहले 20-25 दिन ये दोनों प्रयोग कर लेने हैं। अगर तो आपको इसी से लाभ हो रहा है तो ठीक, अगर इससे थोड़ी कमी महसूस हो रही है तब आप तीसरा एक प्रयोग करेंगे 25 दिन, मिनिमम 25 दिन इसका प्रयोग करने के बाद। वो क्या है, आपको लेनी है बाजार से हरिद्राखंड। हालांकि ये घर की मैं जड़ी बूटियां भी बता सकता हूं, पर इतनी एक्यूरेटली फिर आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बाजार से हरिद्राखंड ले लेना, हल्दी से बनी होती है, हल्दी में और बहुत सारी चीजें डली होती हैं। इसको शाम के वक्त ले लेना, 5-6 बजे, 5 बजे ले लेना दूध के साथ। 1 कप दूध ले लिया, दूध में घोल के ले लो, चाहे फांक के ऊपर से दूध पी लो। फांकते वक्त ध्यान रखना है जीभ पे रख के फांकना है, गले में नहीं डालना है। कई लोग पाउडर वाली दवाइयां गले में फांकते हैं, फिर गले में लग जाती है, तो गले में फांकना गलत तरीका है। जीवान पे रखो, ऊपर से 2 घुट चाहे पानी लेके पहले अंदर निकल जाओ, तो या पानी में घोल के पहले पी जाओ, बाद में ऊपर से दूध पी लो, या दूध में ही घोल लो, या दूध से ही पी लो। इतनी सारी चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ, माफ करना, एक्सप्लेन करने का मन मेरा इसलिए करता है कि बाद में आपके अंदर कोई ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पैदा होते हैं, ऐसे डरे रहते हैं कि करूं कि ना करूं, नुकसान ना हो जाए। कुछ नहीं होता, बस इसको खाना है शाम के समय दूध के साथ। हाँ, अगर आप डिनर जल्दी कर लेते हैं, 7-8 बजे ही कर लेते हैं, तो आप इसको रात को 10 बजे ले लो दूध के साथ। तो आप अगर आपने 7:30 डिनर किया, तो आपने 8:30 आपने वो पीने वाली दवाई जो भी मैंने बताई, खादिरा रेस्ट और महामंजिष्ठ आदि क्वाथ प्रवाही, वो दोनों ले ली। 8:30 या 8:45 वो ले ली। अब आप 9:45 बजे ले सकते हो दूध आराम से, 1 घंटे बाद उस दूध के साथ इसको ले लो। तो आप ये तब लेंगे अगर तो आपको अर्टिकारिया है, यानी चपाखी है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, किसी को स्किन एलर्जी है, फर्ज करो किसी को खास स्किन एलर्जी है, किसी तरह की स्किन की एलर्जी है, आपको पता है ये मेरे को एलर्जी है किसी चीज से, तो उस स्थिति में ये तीसरा प्रयोग जरूर करें। किसी को 1 महीना ये 2 प्रयोग करते हुए हो गए फिर भी लाभ नहीं हो रहा तो भी करें। और खास उन लोगों को ये करना चाहिए जिनको
पुरानी क्रॉनिक समस्याएं हैं और आपने पहले 2 प्रयोग में करके देखा, थोड़ा लाभ कम हो रहा है, तब करिएगा, वरना तो इतनी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको पहले ही बोला था, परहेज ज्यादा यानी दवाई कम, और परहेज कम माने दवाई ज्यादा और समय भी ज्यादा। तो ये चीजें 3 कर लेना। फिर आने वाले समय में मैं आपको तेल बताऊंगा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कैसे घर में बनाना, और अगर आप घर में नहीं बना सकते तो फिर मार्केट से कौन कौन से तेल लेना, और फिर अलग से वीडियोस में मैं एक एक ऐसे वीडियो बना के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कई लोग कहते हैं एक ही वीडियो में खत्म करो, लटका लटका के क्यों देते हो भाई। जो हमारा कैमरा है ना, उसकी बैटरी बैकअप इतना ही है, और हम बैटरी चेंज भी कर लें अगर, तो भी वो बात नहीं बन पाती कई बार, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हीट हो जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे, इसलिए मैं करता रहता हूँ, जितनी मेरी पास क्षमता है मैं उतना भी कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत ज्यादा, जब मेरे पास इस तरह के मैं साधन जुटा लूंगा, फिर मैं डेली ऐसी दिन में चाहे 4 वीडियो कहोगे तो भी मैं देता रहूंगा। थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी फिर धीरे धीरे। अभी फिलहाल इतना ही, आप इसको करिए, और कोई किसी तरह की कोई भी, फिर भी आपको कोई प्रॉपर, कई बार ना कईयों के सवाल बड़े बचकाने से होते हैं, कोई मतलब ही नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि मैंने चीज बताई हुई है फिर वही चीज वो दोबारा पूछते हैं नीचे, मैं उसका बिल्कुल जवाब नहीं देता आजकल, क्योंकि मुझे पता है मैंने वो बताया हुआ है। इसका मतलब वो ध्यान से सुन नहीं रहा था वीडियो को, तो फिर मुझसे पूछ रहा है। अब वो पूछेगा ऐसे, पहले पूछेगा, घंटे बाद फिर कहेगा बताया क्यों नहीं, फिर 2 घंटे बाद उसकी टोन थोड़ी गर्म हो जाएगी, फिर 5-4 घंटे बाद फिर दोबारा से कमेंट करेगा, और फिर तो गाली बकेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता। अगर मैं ही बुरा मानने लग जाऊं, फिर आप में और मेरे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। मैं इस तरह की चीज की मैं तो महसूस भी नहीं करता है। खैर, अपनी अपनी हर किसी की जुबान है, दिल है, जो कहना चाहे कहे। कई लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपनी दुआएं देते हैं, अपना पॉजिटिव अपनी वाइब्रेशंस दे भेजते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे मन में भी दुआएं निकलती हैं सबके लिए, चाहे कोई बुरा कहे अच्छा कहे। तो इन दोनों तीनों प्रयोगों को आप अपने हिसाब से करना शुरू करिए, सभी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम में। फिर आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे दाद है अगर, तो उसमें क्या लगाया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए, या कौन सी समस्या ऐसी है। आप अपनी प्रॉब्लम भी बताइएगा, मैं भी नोट करता जाऊंगा 15-20 दिन, महीना, तो महीना इसको तो शुरू करना ही है। फिर मैं भी नोट करूंगा कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊंगा। एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा स्किन प्रॉब्लम में 3-4 आप मेजर गलतियां जो आप करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो आपको आज थोड़े ही दिनों में मैं दे दूंगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।